हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है रामायण। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवनी से जुड़े हर प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसमें श्री राम के वनवास से लेकर उनके रावण से भीषण युद्ध तक का उल्लेख मिलता है। मगर रामायण का एक किस्सा ऐसा है जिससे सब लोग अवगत नहीं हैं। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस किस्से के बारे में नहीं जानते। श्री राम और रावण के युद्ध के बारे में तो सब जानते हैं। ये भी सभी को मालूम है कि श्री राम ने रावण का वध करके अपनी अर्धांगिनी सीता को उनके चंगुल से बचाया था। चूंकि श्री राम सच्चाई के मार्ग पर चलते थे, इसलिए आप सभी का यही मानना होगा कि श्री राम की जीत तय थी। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो समस्त देवी देवताओं को उनके साथ ही होना चाहिए था। परंतु क्या आप जानते हैं कि युद्ध के दौरान श्री राम की जगह देवी दुर्गा रावण के पक्ष में थी। धार्मिक कथाओं के मुताबिक जब श्री राम और रावण के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के आरंभ में श्री राम संपूर्ण पराक्रम से लड़ रहे थे, किंतु फिर भी रावण का पलड़ा भारी रहा, जिसे देखकर राम जी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि स्वयं देवी दुर्गा, जो शक्ति का प्रतीक हैं, वो रावण के पक्ष में खड़ी हैं। रणभूमि में श्री राम ने दिव्य बाणों का जब इस्तेमाल किया, तो देवी दुर्गा ने रावण के पक्ष में विशाल रूप ग्रहण किया और उन बाणों को अपने कवच से सुरक्षित कर लिया। श्री राम के सभी अस्त्र बुझ बुझ कर क्षीण होते गए। देवी दुर्गा की शक्ति के कारण अब यह युद्ध नर वानर का युद्ध नहीं रह गया था। भगवान श्री राम सोच सोच कर निशब्द हो गए कि माँ दुर्गा अन्याय के साथ आखिर क्यों खड़ी हैं। तब श्री राम ने अपने साथी जामवंत जी से कहा कि अब इस युद्ध में मेरी विजय का कोई आसार नहीं है, क्योंकि रावण ने माँ दुर्गा की शक्तियां तपस्या से प्राप्त की है। इसके उत्तर में जामवंत जी ने भगवान राम को भी तपस्या करने की सलाह दी और कहा कि रावण तो अहंकारी है। अगर वो अहंकारी होकर शक्ति का पक्ष पा सकता है, तो आप तो उससे भी कम समय में शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। अतः आप भी माँ की आराधना कीजिए। बताया जाता है कि इसके बाद ही भगवान श्री राम ने देवी पूजन किया, और जब देवी दुर्गा ने इस दौरान उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो श्री राम ने अपना यज्ञ पूर्ण करने के लिए एक पुष्प के कम होने पर नयन का अर्पण करने लगे थे। बस देवी दुर्गा उसी से खुश हो गई और उन्होंने भगवान राम को विजय का आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद क्या हुआ था, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवान राम ने रावण का वध करके लंका को जीत लिया था। साथ ही सीता माता को भी अयोध्या वापस ले आए थे। दोस्तों, आपको हमारा ये छोटा सा किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।